रिया चक्रवर्ती इज मिसिंग फ्रॉम हर मुंबई रेजिडेंस। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। पटना पुलिस जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने एफआईआर केस फाइल किया है, वहां से पटना पुलिस जो है वो मुंबई आई है रिया चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट पटना पुलिस के हाथ में भी आ चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे में रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची पटना पुलिस, लेकिन रिया चक्रवर्ती अपने घर से मिसिंग थी। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा था कि रिया जो है वो एक एंटिसिपेटरी बेल के लिए बहुत जल्द प्ली करने वाली है, या फिर अपने लॉयर के साथ मिलकर प्ली कर चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन जब उनसे पूछताछ और उनको अरेस्ट करने के लिए जब पटना पुलिस उनके घर पहुंची तो रिया वहां से मिसिंग थी। अब पटना पुलिस जो है वो ढूंढने में लगी हुई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पटना पुलिस जो है वो ढूंढ रही है रिया चक्रवर्ती को, और साथ ही साथ पटना पुलिस जो है वो क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच से भी मिली केस की डिटेल्स जानने के लिए। सो क्या कुछ आपको कहना है इस चीज़ के बारे में, आपकी क्या कुछ राय है, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। देखना ये होगा कि कब रिया चक्रवर्ती मिलती हैं पटना पुलिस से और किस तरह का कॉन्वर्सेशन और किस तरह की डिटेल्स आउट होती हैं। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। संजय दत्त के बर्थडे पर प्रशांत नील, जो कि केजीएफ फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है संजय दत्त को। क्या कुछ है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। संजय दत्त का आज है बर्थडे, तो सबसे पहले मूवीज अड्डा की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से संजय दत्त को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज पोस्टर रिलीज हुआ है अधीरा का। जी हाँ, अधीरा यानी कि केजीएफ में संजय दत्त एक बहुत ही पिवटल रोल करते नजर आने वाले हैं यश के ऑपोजिट, और ये कैरेक्टर का नाम अधीरा है। ऑफ कोर्स अब तक हम सभी जानते हैं, लेकिन धमाकेदार पोस्टर, बड़ा ही इंटेंस पोस्टर आउट हो चुका है। बहुत ही एक क्लासिक वे में संजय दत्त लुक एक्सप्रेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही मैं बता दूं आपको कि ये पोस्टर देख के ही आपको एक घबराहट होगी, क्योंकि कैरेक्टर इतना इंटेंस लग रहा है। तो कैरेक्टर जब इतना इंटेंस है तो सोच लो कि फिल्म में कितना इंटेंस दिखने वाला है। संजय दत्त ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा कि ये मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है, इससे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। और फैंस कहीं ना कहीं अधीरा को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। केजीएफ में, केजीएफ पार्ट 1 की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर तरीके से लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को ये फिल्म, और सेकंड पार्ट के लिए दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है और बहुत बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है सेकंड पार्ट का। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको ये पोस्टर कैसा लगा अधीरा का। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के तकरीबन 1.5 महीने बाद ही सही, लेकिन फैमिली ने एक कड़ा स्टेप ले लिया है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर फाइल की है सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने। क्या कुछ लिखा है उस एफआईआर में, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने रिया चक्रवर्ती पर केस किया है, और उन्होंने ये दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती उन्हें पागल खाने यानी कि मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती थी। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले मेरा बेटा, ये सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने कहा है कि मेरा बेटा रिया के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले तक ठीक था। उसके बाद वो जैसे ही रिया उनके साथ रिलेशनशिप में आई, रिया ने उनसे कहा कि यू आर नॉट मेंटली फिट और तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। एंड सुशांत को वो ज़बरदस्ती साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गई, जो कि उन्हीं के दोस्त थे, उनके खुद के दोस्त थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि रिया ने उन्हें ड्रग ओवरडोज दिया है। उन्हें ऐसी दवाइयाँ दी जाती थी जिससे कि वो डिजी फील करे, और गलत दवाइयाँ दी जाती थी बेसिकली। एंड कितनी बार ड्रग ओवरडोज की वजह से सुशांत जब वीक फील करते थे या तभी ठीक नहीं लगती थी, तो रिया उन्हें कहती थी कि कि आप मेंटली अनफिट हैं। इस तरह की तमाम एलिगेशंस लगी हैं रिया चक्रवर्ती पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऑडियंस तो डेफिनेटली अब देखना होगा कि किस तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुशांत के फादर ने ये भी कहा कि ये लड़की यानी कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे को मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती थी और उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहती थी। आपका इस पे क्या है राय, कि आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या अक्षय कुमार थे रीजन सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से एक बायोपिक के चले जाने का? क्या ये पूरी कहानी है, और कौन सी बायोपिक ऐसी है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से जाकर अक्षय कुमार को मिल गई, या फिर
दे दी गई। चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। अक्षय कुमार जाने जाते हैं बायोपिक्स के लिए, तमाम पॉजिटिव रोल्स, हीरोइक फिल्म्स जो इस वक्त वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसी फिल्म बन रही थी जो कि काफी ज्यादा लोगों को इंस्पायर करती है, और वो थी मिस्टर नारायण मूर्ति की। जी हाँ, नारायण मूर्ति सर जो है वो को फाउंडर है इन्फोसिस के, और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो सिर्फ को फाउंडर ही नहीं बल्कि चेयरपर्सन रह चुके हैं, CEO रह चुके हैं, और तमाम सक्सेस स्टोरीज हैं नारायण सर की, मूर्ति सर की। और उनकी जो स्टोरीज है वो काफी इंस्पायरिंग भी है, किस तरीके से वो उस पोजीशन तक पहुंचे। अब इस चीज पर दंगल के जो डायरेक्टर है नीतीश तिवारी सर, उनसे भी बातचीत चल रही थी और एक फिल्म बनने वाली थी नारायण मूर्ति सर पर, और ये फिल्म ऑफर हुई थी सुशांत सिंह राजपूत को। जी हाँ, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही, अभी एज इन सुशांत जब थे हमारे साथ, उससे कुछ वक्त पहले की बात है कि ये फिल्म अचानक से सुशांत से लेकर दे दी गई अक्षय कुमार सर को। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये डिसीजन लिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत इज नॉट गोइंग टू डू दिस फिल्म एंड ये फिल्म ऑटोमेटिकली दे दी गई अक्षय कुमार को, ये सारे सवाल जो हैं ये बहुत अहम हैं, और ये भी जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ कि एक ही मतलब तकरीबन 2 से ढाई महीने के अंदर सारी फिल्में जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के हाथों से चलती चली गई और एक भी फिल्म उनके पास नहीं रही। 7 से 8 बड़ी फिल्में जो हैं सुशांत से छीन ली गई। क्या इसके पीछे की कहानी है? क्या किसी एक्टर के कहने पर ऐसा हुआ है, या फिर डायरेक्टर्स का खुद का ये डिसीजन था? लेकिन अगर खुद का डिसीजन था तो फिर फर्स्ट चॉइस सुशांत सिंह राजपूत होते ही नहीं। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप मुझे एज ए व्यूअर बताइए कि आपकी क्या कुछ राय है। दिस इज ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। क्या सोनू सूद ने टारगेट किया है कंगना रनौत को? जी हाँ, अपने रीसेंट स्टेटमेंट में जो भी सोनू सूद ने कहा है उससे लग तो ऐसा ही रहा है कि वो कंगना रनौत को टारगेट कर रहे हैं उनकी नेपोटिज्म डिबेट पर। क्या कुछ कहना है सोनू सूद का, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सोनू सूद जिस तरीके से इस वक्त जेन्युइनली लोगों का मसीहा बने हुए हैं और बहुत तहे दिल से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ऐसे में हाल ही में इन चीजों के बाद ऑफ कोर्स एक और चीज है जो इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप पर चल रही है, वो है इंडस्ट्री का डिबेट सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कंगना रनौत वर्सेस बॉलीवुड हो चुका है एक तरीके से। काफी लोग कंगना को सपोर्ट कर रहे हैं, काफी लोग नहीं कर रहे हैं सपोर्ट। ऐसे में हाल ही में रिपब्लिक चैनल से बात करते वक्त सोनू सूद से जब पूछा गया तो सोर्सेस के मुताबिक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि सोनू सूद ने ऐसा कहा कि ये बहुत ही दुखद बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सुशांत की चले जाने का, सुशांत की डिमाइस का गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। गलत इसलिए क्योंकि आपको फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए कि फैमिली पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। वो अभी तक इस सदमे से उभरे भी नहीं है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग सुशांत से कभी मिले भी नहीं थे वो लोग अब डिबेट कर रहे हैं चैनल्स पर बैठकर कि सुशांत किस सिचुएशन में थे और सुशांत कैसा फील कर रहे थे, और जो लोग मिले हैं वो शांत है, फैमिली शांत है, फैमिली अभी तक ग्रीव कर रही है, वो सुकून से ग्रीव भी नहीं कर पा रही। सो कहीं ना कहीं ये बातें जो है सोनू सूद की एक्चुअली सही भी है, बट कहीं ना कहीं ये भी समझना जरूरी है शायद कि नेपोटिज्म सिर्फ अकेले नहीं बल्कि इंडस्ट्री में ये जो माफियावाद है इन सब पर भी अब बहुत बढ़ चढ़कर लोग बोल रहे हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि सोनू सूद और कंगना रनौत इन दोनों के बीच की जो फाइट है, एक कोल्ड वॉर कह लीजिए, कंट्रोवर्सी कह लीजिए, ये अभी से नहीं है, ये मणिकर्णिका के टाइम से है। जी हाँ, सोनू सूद को मणिकर्णिका में एक बहुत ही पिवटल रोल ऑफर किया गया था, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज सोनू सूद को उस फिल्म से निकाल दिया गया बिना रीजन, कुछ तगड़ा रीजन दिए, या फिर उन्हें उनका नाम फिल्म से हटा दिया गया और उनको एक्चुअली फिल्म से रिमूव कर दिया गया। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या कुछ कहानी थी, बिना बताए उन्हें फिल्म से हटा दिया। उस समय से सोनू और कंगना के बीच में ये कंट्रोवर्सी जो है, कोल्ड वॉर जो है, वो चल रही है। सो अब आप एज अ व्यूअर मुझे बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है इन सभी चीजों पर। दिस इज ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार महेश भट्ट और मुकेश भट्ट पर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, उनके दिए गए स्टेटमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं लगातार उनका नाम बीचों बीच आ रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो तो सुशांत के जाने के बाद सबसे पहले लोग जिन्होंने आकर ये कहा था कि वो डिप्रेस्ड था, उसका अंत नज़दीक था, एक खराब एंडिंग होती उसके लाइफ की, ये मैंने 1 साल पहले देख लिया था, ये सारी बातें किसने की थी? ये सारी बातें मुकेश भट्ट और महेश भट्ट के जरिए आई हुई थी। ये सारी बातें, ये बाहर जो ये बातें निकली, ये बातें इनके जरिए निकली, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं थे इन बातों के। और कहीं ना कहीं इमेज आपने बिल्ड कर दी ऐसी कि सुशांत सिंह राजपूत वाज इन डिप्रेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि रणवीर शौर्य, जी हाँ, जिनको आपने तमाम सुपरहिट फिल्म्स में देखा है, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, जिनकी इंडस्ट्री में इमेज जो है वो एक शांत स्वभाव की व्यक्ति की बिल्कुल नहीं है, जबकि वो रियल लाइफ में काफ़ी शांत स्वभाव के हैं।
पर उनकी इमेज जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ही अजीब बनाई गई, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा कि मेरी इमेज को जो है ख़राब करने में भट्ट फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, भट्ट्स ने मुझे अल्कोहलिक बताया कि मैं बहुत बड़ा अल्कोहलिक पर्सन हूँ। साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं दारू पीकर शराब के नशे में उल्टी सीधी गालियाँ बकता हूँ, बहुत बड़ा अब्यूज़र हूँ। इस तरह की बातें जो है भट्ट्स ने मेरे खिलाफ फैलाई हैं। सो कहीं ना कहीं रणवीर शोरे ने अपनी तरफ से एक और बार एक बड़ा सच बता दिया है। मैं आपसे अगर कहूँ तो लगातार इंडस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है सुशांत के जाने के बाद से, और एक इमेज बिल्डिंग का जो एक काम होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों की नेगेटिव इमेज बिल्ड करने के लिए बहुत ईजिली काम कर रहे हैं। सो आपका इन चीज़ों पर क्या कुछ कहना है आप मुझे बताइए। बट हाँ, ये ज़रूर गौर फरमाने वाली बात है कि ये जो डिप्रेशन की कहानी है, ये जो डिप्रेसिंग जो स्टोरी है, ये सब महेश भट्ट के ज़रिए बाहर आई है। जी हाँ, यानी कि चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो जो कि ये कह रही हैं कि वो डिप्रेशन में थे, चाहे वो उनके डॉक्टर हो कर्सी चावड़ा जो कि महेश भट्ट के फ्रेंड हैं, ऐसा पायल रोहतगी का कहना है, और चाहे फिर वो महेश भट्ट हो जिन्होंने इस बात को सबसे पहले मीडिया में लेकर आए सुशांत के जाने के इंस्टेंट बाद, एज इफ ही वॉज रेडी। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत सारे सवाल उठाते हैं कि उनके जाने के बाद उन्हें धक्का या शॉक या ऐसा कुछ नहीं लगा। ही वॉज रेडी टू गिव द इंटरव्यू, और ये कहने के लिए वो रेडी थे दैट ही वॉज गोइंग द परवीन बापी वे। सो ये सारे सवाल बहुत अहम हैं। आप एज अ व्यूअर इन सवालों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।